जल्दी मुझे बता दे। सुनियो ये कुशाला स्वामी ये मोहावी नगरिया देखा। सुनियो कुशाला स्वामी मोहावी नगरिया। मेरे बदन में खून पानी हो रहा है। आज अपनी प्यारी पुत्री कंचन कुमारी आई थी मेरे सामने में। अच्छा, वो रोते हुए आई थी और रो करके उनकी बुरा हाल हो गई थी। क्या उसे भाई आल्हा से कुछ बोल करके सुनाया है? पता नहीं क्या उसे हो गया। तो क्या भाभी सोना उसे कुछ बोल करके सुनाई है? ये भी बात नहीं बोली है। तो किस लिए कंचन कुमारी तुम्हारे पास आई है रो करके, क्या बोली है? मैंने पूछने लगी, मेरी पुत्री ऐसी कौन सी तुम्हें कमी हो गई कि तुम आज रो करके मुझे कह रही है? क्या तुम्हारे पास तकलीफ है? क्या दिक्कत है तुम्हें? पुत्री ने कहने लगी कि चाची, जब तक तुम मुझसे सत्य नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती। सत्य? हाँ। वो छोटी सी बच्ची सत्य तुमसे करवाई है? अब देखिए ना स्वामी, सत्य के लिए पता उसे कैसे चल गया कि सत्य से किसे कहते हैं, जानकारी कैसे मिली? ठीक है, आगे बोलो। मैंने उनके साथ में सत्य कर चुकी हूँ। तुमने उसके साथ सत्य कर लिया है? हाँ। अच्छा, जब मैंने उनके साथ में सत्य कर चुकी, मैंने सोची हो सकता है अगर ये सत्य के चलते यह मर गई तो ना जाने क्या हाल हो जाएगा मोदी किला में। दो भाई में एक पुत्री है जिसके नाम है कंचन कुमारी। अगर यह इसे कुछ हो गया तो कन्यादान किसको लेकर के मेरे स्वामीनाथ करेंगे? तूने अच्छी बात सोच करके बोली। कन्यादान महादान होते हैं। अगर कन्यादान दोनों भाई में से कोई नहीं करेंगे तो दोनों भाई अशुद्ध रह जाएंगे, शुद्ध कोई निकाले। मैंने ये बात सोच करके मैंने उसके साथ सब कर चुकी थी। साथ जब मैंने स्वामी उनके साथ मैंने कर चुकी तो एक छोटी सी सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, जो कि आप उसे पलक को मोड़िएगा थोड़े तो आपने उसको हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा सवाल खड़ा तुम्हारे सामने किया हुआ? मुझे कहने लगी, मेरी अपनी प्यारी पुत्री, चाची आज तक तो मैंने कुछ नहीं मांगी हूँ, लेकिन आज मेरे दिल में अभिलाषा है, यही दिल में अभिलाषा है कि मुझे एक खिलौना चाहिए, जो खिलौना मैं जिंदगी भर में खेलती रहूंगी। बस 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 यही सवाल है। अरे पगली, ये छोटी सी बात के लिए तूने हमसे सत्य करवा लिया? वो भी हमसे साथ करा, लेकिन कितना छोटी सी बात है। पागल हो गई तुम। जैसे उसके पास में कोई समझदारी नहीं था वैसे तुम्हारे पास में कोई समझदारी नहीं थी। थोड़ा सा जब मैं बोल रही थी छोड़ दे सत्य का चर्चा, पटक पटक करके शरीर अपना। ठीक है रानी, उसे खिलौना चाहिए रानी। बस आपकी बार जाएंगे माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए, जो अच्छा से अच्छा खिलौना होगा मैंने उस पुत्री के लिए लेकर के आ जाऊंगा। स्वामी,
वो खिलौना का नाम भी बताइए। कौन सा खिलौना का नाम बताइए? वो खिलौना का नाम बताइए स्वामी। हो सकता है आप तो एकावनू किला जाते हैं, एकावनू किला का राजा महाराजा आपको पहचानते हैं, तो आप भी जानते होंगे उस खिलौना के बारे में। हाँ, तो नाम बोल, क्या नाम है उसका? उस खिलौना का नाम है चंदन चरखा, कटक हिरोरा और मरवन बाजा। रानी, ये खिलौना का नाम उसे कैसे पता चला कि ये खिलौना कहाँ है? पता नहीं स्वामी, कैसे उसे पता चली? जीवन ले हमारा मैं ये नहीं सोचता था कि नारी भी पुरुष का दुश्मन होता है। रानी, तुम्हें पता है ये सामान किस छतरी के पास में है? ये सामान के बारे में तो स्वामी आप जानते हैं, और आप हर एक जगह जाते हैं, हर एक जगह की बात जानते हैं आप। ये सामान ना किसी दुकान में मिलता है, ना कोई हाट में मिलता है, ना कोई बाजार में मिलता है, ना किसी के घर में मिलता है। रानी, आज तक बाबू रुद्र सिंह 51 किला पर चढ़ाई कर दिया है। जिस राजा के पास में ये तीनों सामान है रानी, जो छतरी उसके दरबार जाता है जिंदा वापस लौट करके अपने घर नहीं जाता। क्या? अरे तुम्हें मारना था तो मेरी तलवार से तुम मेरे गर्दन पर चला देता, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाता, ये अच्छा था रानी। लेकिन तूने दूसरे राजा के हाथ से तूने मुझे मरवाने के लिए तैयारी हो। कहाँ मिलता है ये सामान? ये सामान भरत सिंह के पास बलकागढ़ में है रानी। 14 कोस तक दलदल है।
दलदल के आसपास में रानी खड़ा होता है तो पाताल पहुंच जाता है। 7 कोस में रानी बर्फ का पानी है। जो रानी उंगली देता है उस बर्फ के पानी में पूरे बदन गल करके उस पानी हो जाता है। आहे उलटा भाला गारल रानी भरत सिंह के दरबार में। ये सब भाला के नोक पर रानी जहर है मारी जाए रानी सुनियो भरत सिंह के ये प्यार जे कोई जाए रानी करे दल का घर में ले तू नैया रानी दल का घर से जा मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई स्वामी। नहीं रानी मुझे क्षमा कर दीजिए। तूने मेरे गर्दन पर तेगा चला दिया। अगर मैं ये सोचता रानी कि तुम मेरे लिए दुश्मन बन जाएगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं करते। गलती हो गई स्वामी। रानी मैं ये सोचता कि तुम्हारी दौलत फना करके तुम अब आगे चल करके मेरे साथ बदला लेगी तो मैं तुम्हारी धोला फना करके नरबल किला से राजमहल नहीं लगता। जाऊं जा बीमारी जईबई रानी है हमार भैया मोरा मारी रानी जयतई तुम रानी नहीं मेरा बल्कि दुश्मन बन गई। खबरदार अगर तुमने मेरे शामिल हाथ का नाम लिया हरामजादी तुम्हें जिंदा बचने के लिए नहीं दी। रानी जी मर गया तुम्हारा स्वामी। कोई स्वामी
अगर मैं तुम्हारी साथ साथ नहीं करता रानी, दरबार में टुकड़ा टुकड़ा काट करके फेंक देता। न तुम्हारा आज से इस महल में कोई पति है, न मेरे लिए कोई पत्नी है। सुन ले रानी, अगर तू जिंदा ही जिंदे मुझे मार दिया है, ये सोलो सिंगार खोल मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने रानी, मांगों का सिंदूर धो। नहीं सो ये खुटमरी सारे खोल के रानी मेरे नाम का फल पहन ले। एक बिरक के गलतियां समा न बनाई ले लो रानी हमार
नहीं हंसई है रानी मोहबा के जा नाना नहीं निकल है रानी मगर मोहबा के चकरा सूरत आज संसार में रह गई चार ले दिया खाई मारी छे अपना है जय रानी महल के जा हम जय भैया रानी गदगर रानी कितने रोज माइएगा ये आखिरी नाता हम दोनों का है रानी जिंदा रह गया तो आऊंगा मर गया तो मेरे नाम से तूने आग दे देना लेकिन रानी चाहते ही चाहते एक सवाल मेरे सुनते ही जा तुलसी के गाछ में सुबह शाम जल ढालना तुलसी गाछ जब तक हरा रहेगा तो सोच लेना कि मेरे स्वामीनाथ जिंदा है तुलसी गाछ मोला गया सूख गया तो सोच लेने मेरे पति नाम मर गया अब तुम जा सकती है जाइयो के बेर में स्वामी गलबाए लगा स्वामी मोहब्बत